गाइस, तो आप सभी का स्वागत है सफ़र टॉपर तक में। तो आज हम लोग एक बेहतरीन क्लास लेके आए हैं जो कि आपको पढ़ के बहुत ही मज़ा आएगा। एक एक शब्द को समझाएंगे आपको। हिंदी की क्लासेज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी की क्लासेज। ठीक है। हिंदी का पहला चैप्टर का नाम क्या है भाई? तो पहला चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जिसके लेखक कौन है? गुरु नानक जी। ठीक है। गुरु नानक जी के बारे में मैं छोटा सा एक छोटी से बारे में बता देता हूँ, उनके जीवनी के बारे में। क्या उनका जीवनी था, कब उनका जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, ऐसे लेखक परिचय मैं इससे भी बेहतरीन क्लासेस लेके आऊँगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था 1469 में, तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में पड़ता है। लाहौर कहाँ पे पड़ता है अभी के समय में? पाकिस्तान में। ठीक है। और उनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब कहलाता है, याद रखिएगा भाई। और इनके पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री, और माता का नाम था तृप्ता, और पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। याद रखिएगा, इनके पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। ठीक है भाई, सुलक्षणी। माता का नाम क्या था? तृप्ता। तृप्ता। और पापा का नाम कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री था। कालूचंद खत्री पापा का नाम। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सब हो गया इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं आगे जब लेखक परिचय का वीडियो लेके आऊँगा तो बहुत गजब तरीके से आपको बताऊँगा वहाँ पे। ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं चैप्टर पे, ताकि चैप्टर आपको समझ में आ पाए। ठीक है। तो चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। कहते हैं कि राम नाम बिनु, बिनु मतलब होता है बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ, जगी मतलब संसार, जन्म मतलब जन्म लेना। तो कहते हैं राम के नाम के बिना व्यर्थ है, जगी मतलब संसार में, जन्म मतलब जन्म लेना। तो राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। तो कहते हैं राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। तो कहते हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, भिखु खाबे भिखु बोले, बिनु नाबे नी फलु मट्टी भरमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, संध्या कर्म निकाल करो, बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरूझी मरे। कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गमनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति ना आपे, जपि हरि हरि नाम सुपारी पड़े। जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन चोड़ी तन नगन भया, जेते जीव जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। गुरु प्रसादी राख ले जन कहूँ, हरिरस नानक झोली पिया। आगे कहते हैं, दूसरी पंक्ति है ये आपका, इसको मैं समझाता हूँ। जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं और स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे न्यारो, नाही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्याग के, आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, अकाम क्रोध जही पर से नहीं, तही घट ब्रह्म निवासा। कहते हैं गुरु कृपा जही नर पे, किन्हीं तिन्निया जुगति छिपानी, नानक लीन भयो ज्यों, गोविंद पानी संग पानी। तो कहते हैं, अब इसके अर्थ को समझिएगा एक बार बेहतरीन तरीके से हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको एक बार में पूरा का पूरा समझ में आ जाए। ठीक है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहला पंक्ति कहते हैं, राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। भिखू खाबे भिखू बोले, बिनु नाबे नी फलू मट्टी भरवाना। कहते हैं कि राम नाम के बिना जो भी हम खाते हैं विष के समान हो जाता है, जो बोलते हैं वो भी विष के समान हो जाता है। निफलू मति भरमना, और राम नाम के बिना मेरे मति क्या रहती है? भ्रमित रहती है। राम नाम के बिना मति क्या रहती है? भ्रमित रहती है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, संध्या कर्म निकाल करो। कहते हैं कि हम लोग पुस्तक व्याकरण बखान करते हैं, शाम में जाके भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो यह सब क्या है? व्यर्थ है। कहते हैं बिना गुरु शब्द, गुरु का उपदेश अगर आप नहीं लेते हैं तो राम नाम के बिना उलझ कर मर जाते हैं। कहते हैं बिना गुरु शब्द मुक्ति का प्राणी, प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है राम नाम के बिना, और राम नाम के बिना इंसान उलझ कर मर जाता है। कहते हैं दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गमनु अति भ्रमण करे। कहते हैं दंड कमंडल शिखा सुत धोती, दंड कमंडल क्या होता है? शिखा सुत धोती। देखिएगा एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझाने में अच्छा हो। कहते हैं दंड कमंडल शिखा सुत धोती, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गमनु अति भ्रमण करे। कहते हैं हम लोग डंडा ले लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं, शिखा मतलब चोटी बढ़ा लेते हैं, सूत मतलब जनेऊ पहन लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, और तीर्थ पर निकल जाते हैं। कहते हैं गमनु अति भ्रमण, हम लोग भ्रमण करते हैं, जाके भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये सब करके धोती पहन लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, चोटी बढ़ा लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं, त्रिशूल रख लेते हैं, धोती पहन के जनेऊ पहन के हम लोग चल देते हैं कहाँ पे? घूमने के लिए। ये सब क्या है? आपका व्यर्थ है। अगर आप भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, तो ये सब किसे बताया गया है? व्यर्थ बताया गया। ये सब कहते हैं व्यर्थ है। ये सब कहते हैं राम नाम बिनु शांति ना आबे, जपि हरिहरि नाम सुपारी पड़े। राम के नाम के बिना क्या नहीं आता है? शांति नहीं आता है। राम नाम बिनु शांति ना आबे, जपि हरिहरि नाम सुपारी पड़े। भगवान का नाम बार बार लीजिए, नहीं तो शांति आपको नहीं आएगा। कहते हैं जटा मुकुट तन भस्म लगाई। कहते हैं मुकुट पहन लेते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं, भस्म पूरे शरीर में लगा देते हैं, बसन को त्याग देते हैं, कपड़े को छोड़ देते हैं,
और नग्न हो जाते हैं। जैसे नागा बाबा ससुरा एकदम नंगा हो जाता है और कहते हैं हम भगवान की भक्ति में लीन है। ससुरा खाक तुम भगवान की भक्ति में लीन रहोगे हैं, कहते हैं भगवान की भक्ति में लीन है, तुम खाक भगवान की भक्ति में लीन नहीं हो। ये सब भगवान बना के गया है कि तुम कपड़ा छोड़ दो, खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, मुकुट पहन लो, भस्म लगा लो, ये सब कहते हैं नहीं। ये सब आप अगर करते हैं तो ये सब व्यर्थ है आपका। भगवान की भक्ति में लीन होना है तो मन ही मन भगवान का राम का नाम का जाप कीजिए। अगर राम का नाम का जाप अगर मन ही मन नहीं करते हैं तो ये सब क्या होता है आपका, नंगा हो जाते हैं, ये सब आपका व्यर्थ है। कहते हैं जेते मतलब जितना, जी मतलब जंतु, जीव जंतु जल थल में रहते हैं, जत्र तत्र तू सर्व ज्या, सब भगवान की कृपा से जीते हैं। कहते हैं जितने भी जीव जंतु हैं जो जल में रहते हैं, थल में रहते हैं, और जितने जत्र तत्र तू सर्व जिया, सब भगवान की कृपा से जीते हैं। गुरु प्रसादी राख ले जन कहूँ, हरि रस नानक झोली पिया। कहते हैं गुरु की प्रसादी रख ले, भगवान के प्रसाद को रख लेते हैं, और हरि रस, हरि रस किसे कहा गया, भगवान को कहा गया है। उनके नामों को घोल कर हम लोग पी लिए हैं, और उनके नामों को क्या कर लिए हैं, घोल कर पी लिए हैं। हरि रस नानक झोली पिया, पहला पद आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना भाई, पहला पद क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलते दूसरे पद में, जो नर दुख में दुख नहीं माने। कहते हैं वैसे व्यक्ति होते हैं जो दुख को दुख नहीं मानते हैं, एकदम अपने काम में बिजी रहते हैं। जिस प्रकार से आप अपने विद्यार्थी आप लोग हैं तो आप अपने काम में बिजी हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ। मैं आपको सुझाव देता हूँ कि भाई आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के सिवा कुछ मत करो। तो इसलिए कहते हैं जो नर में दुख को दुख नहीं मानते हैं। अब देखिए मैं पढ़ को बताता हूँ, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। जो इंसान अच्छा व्यक्ति होता है वो कहते हैं ना तो सुख सुख अगर सुख नहीं हो, दुख में भी होगा ना तो फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भय नहीं जाके, भय एकदम नहीं लगता है, वैसे व्यक्ति निर्भीक होते हैं। कंचन, कंचन मतलब सोने को, माटी मतलब मिट्टी मानते हैं। जो निर्भीक व्यक्ति होते हैं, जो किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं, जो इंसान अच्छा होता है वह क्या करते हैं, सोने को भी मिट्टी समझकर छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके अंदर लोभ मोह पाप नहीं होता है। कहते हैं नहीं निंदा, ना दूसरों की निंदा करते हैं, ना किसी की प्रशंसा करते हैं, ना किसी से लोभ करते हैं, ना अपने मन में अभिमान लाते हैं। नहीं निंदा नहीं और स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। नहीं किसी की निंदा करते हैं, ना स्तुति करते हैं, ना उनके मन में लोभ होता है, ना पाप होता है। हर्ष शोकते रहे न्यारो, ना ही मान अपमान। उनको ना मान का डर होता है और ना ही अपमान का डर होता है। वो तो केवल भगवान की भक्ति, भगवत लीला में लीन रहते हैं। ठीक है ना, जैसे लेखक लेखक कहते हैं वैसे लोग भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। हरस शोकते रहे न्यारो, ना ही मान अपमाना। उनके मन में ना मन में लोभ होता है ना पाप होता है। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा। कहते हैं आशा मनसा सकल त्याग के, मन में जितने भी आशा होता है, मनसा होता है, सब चीज़ के त्याग के जग में निराश बन के नहीं बैठना चाहिए। एकदम अपने काम के प्रति एकदम मेहनत में लीन हो जाइए। अगर आप चाहते हैं इस बार आपका 450 प्लस मार्क्स आए, 450 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो एकदम डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ मेहनत करिए, और आपका देखते हैं कौन 450 मार्क्स इस बार रोक लेता है। ठीक है ना, हिंदी के लिए टेंशन फ्री हो जाइए। 100 में 100 आउट नहीं मरवाए ना भाई, तो फिर मैंने कहना कि सोनल भाई हिंदी में 100 में 100 नहीं आया है। और फिर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर तो फूक दीजिएगा भाई, फूक दीजिएगा एक बार में। ठीक है ना, उसमें ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक से क्वेश्चन को बना के लेके चले जाएंगे। ठीक है ना भाई, चलिए। कहते हैं काम क्रोध जही पर से नहीं, तही घट ब्रह्म निवासा। कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर न क्रोध होता है, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, ब्रह्मा का निवास होता है। जिसकी काम क्रोध, जिस व्यक्ति का न तो काम क्रोध और नहीं पर से नहीं घट ब्रह्म निवासा, उसी व्यक्ति के अंदर क्या करते हैं, हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक है, गुरु कृपा जही नर पे किनितिन या जुगती पिछानी। कहते हैं जिस नर पे गुरु की कृपा होती है वह व्यक्ति एकदम ना उनके मन में लोभ होता है, पाप होता है, संदेह होता है, ना आशंका होता है, कुछ भी उनके मन में नहीं होता है। एकदम स्वच्छ निर्मल दर्पण की तरह उनका मन होता है। वैसे व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण श्री राम का निवास होता है। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। कहते हैं नानक, गुरु नानक जी लीन भयो, गोविंद मतलब राम भगवान में लीन हो गए। जिस प्रकार से पानी पानी में मिल जाता है, पानी संग पानी मिल जाता है, पता नहीं चलता है कौन सा पानी किस में है। जैसे इसमें पानी है और इसमें पानी है, दोनों पानी को एक टब में मिला देंगे इसमें जाके, तो कौन सा पानी किस में चला गया पता नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि हम पानी के साथ पानी में मिल गए हैं। इस प्रकार से भगवान के साथ, गोविंद के साथ इसलिए यूँ मिल गए हैं जिस प्रकार से पता नहीं चलता है कि कौन भगवान हैं और कौन गोविंद, ये गुरु नानक जी हैं। तो इसी प्रकार से भक्ति में लीन आपको भी होना है, हमको भी भक्ति में लीन होना है। लेकिन भगवान की भक्ति के साथ साथ सबसे पहले अपनी पढ़ाई की भक्ति में लीन हो जाइए। जिस दिन पहले पढ़ाई की भक्ति में लीन हो जाइएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप रेगुलर कंटिन्यूटी मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर रोज़ एक डोज दिया जाएगा।
हिंदी का हो या संस्कृत का हो या व्याकरण का हो, रेगुलर वीडियो आपको इस चैनल पे दिया जाता है। रेगुलर बने रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार के जितने भी युवा मेरे दोस्त साथियों हैं, सभी के लिए इस चैनल पे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा, ताकि आप लोग 450 मार्क्स का टारगेट लेके चलते हैं इस बार। 450 मार्क्स का टारगेट और फोड़ना इस बार बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।